बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर 23 मार्च की परेड के हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मिलिट्री के दस्ते हैं, मुख्तलिफ जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके दस्ते भी इस परेड में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। उसकी रिहर्सल अभी जारी है। आज यहाँ पर जो पाक फ़िज़ाइया के जेट्स हैं उन्होंने इस रिहर्सल में हिस्सा लिया और इस्लामाबाद और पिंडी की फ़िज़ाओं में आज पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की गूंज रही है और मुख्तलिफ जो उनके जंगी महारतें हैं उनका उन्होंने यहाँ पर मुज़ाहिरा किया है। अब आज 15 तारीख़ है तो तकरीबन 8 दिन रहते हैं 23 मार्च को, लेकिन एक और ख़तरा जो है वो मंडला रहा है इस्लामाबाद में और वो है कोरोना का ख़तरा। गुज़श्ता साल भी हमने देखा कि एक तो बदकिस्मत हादसा हुआ कि हमारा एक F-16 जो है वो क्रैश हुआ और एक जो निडर और बहादुर पायलट है नुमान अकरम साहब, वो शहीद हो गए थे उस हादसे में। और उसके अलावा जो कोविड की वजह से जो में पाकिस्तान की परेड है ये मुनक्किद नहीं हो सकी थी। और अब भी सूरत हाल कुछ इस तरह की बन रही है कि गुज़श्ता रात से 5 इस्लामाबाद के सब सेक्टर्स को जो है वो सील कर दिया गया है और कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी तरह से कन्वेंशन सेंटर में जो है वो एक तकरीब हो रही थी, उसको भी जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, उसको मौखर कर दिया गया है। उसमें बड़े बड़े सिंगर्स ने परफॉर्म करना था, वो सारी परफॉर्मेंसेस जो है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त कोरोना जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हस्पतालों में कोरोना के मरीज़ों की तादाद जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। तो इसलिए ये जो कोरोना का ख़तरा है वो फिर से मंडला रहा है कि कहीं फिर से जो है कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि हमारे कौमी दिन की जो ये परेड है इसको खुदा न खास्ता एक बार फिर से मौखर करना पड़ जाए। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो इस्लामाबाद को और हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को इस वबा से महफूज रखे ताकि दुनिया की जो रौनकें हैं वो फिर से लौट आएँ और इस तरह के जो इवेंट्स हैं जिससे कौम में मिली यकजहती का जो एक अंसर है वो नुमायाँ होता है वो होते रहने चाहिए ताकि कौम में जो मिली जोश व जज्बा है वो परवान चढ़े और बच्चे बड़े वो सारे हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो हमारी तारीख़ है उससे जो है वो रोशनास हों। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परेड ग्राउंड में मुख्तलिफ जो परेड का एक हिस्सा होते हैं कि चारों सूबों के कल्चर को नुमायाँ किया जाता है। कुछ जो ट्रक्स होते हैं उस पर वो डिस्प्ले किया जाता है सूबों का कल्चर और फिर वहाँ पर जो कल्चरल कुछ अदाकार हैं वो कल्चरल शो पेश करते हैं। वहाँ पर जो मकामी लिबास होता है वो उन्होंने ज़ेब तन किया होता है। तो इस वक्त वो जो कंटेनर हैं, जो ट्रक्स हैं, वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और आप अकब में देख सकते हैं पाकिस्तान के झंडे जो है वो इस वक्त परेड ग्राउंड में लहराए जा रहे हैं। और जो ये रिहर्सल है इसको रोज़ बरोज़ जो है इसमें तेज़ी आ रही है, तैयारियां भरपूर तरीके से की जा रही हैं ताकि 23 मार्च का जो दिन है उसको भरपूर मिली जोश व जज्बे से मनाया जाए। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी परेड ग्राउंड से वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही और दुआ है कि अल्लाह पाक कोरोना वबा से हमें महफूज रखे ताकि इस बार जो योम पाकिस्तान की परेड है ये बखैर व अफ़ियत से जो है ये मुनक्किद हो पाए।